डिफरेंशिएशन ऑफ P3, इसका एक रिव्यू देख लेते हैं। लास्ट टाइम जो रिव्यू डाला था किसी तरीके से उसकी आवाज़ बंद थी, इस मरतबा मैंने डबल चेक कर लिया है, इंशाल्लाह ताला मसला नहीं होगा। डिफरेंशिएशन इज अबाउट रेट ऑफ चेंज, ये तो हर कोई जानता है। P1 में भी डिफरेंशिएशन आपने पढ़ी है, बेसिक्स आपको सामने नज़र आ रहे हैं। y इज इक्वल्स टू एक कांस्टेंट बाहर है x रेज टू पावर ऑफ n y प्राइम या dy बाई डी एक्स। फंक्शन में लिखा होगा fx तो ये f प्राइम हो जाएगा। a रिमेन्स एज इट इज, इसका कोई लेना देना नहीं है डिफरेंशिएशन में। n कम्स डाउन x रेज टू पावर ऑफ n माइनस वन। y इज इक्वल्स टू समथिंग इन ब्रैकेट रेज टू पावर ऑफ n, इसको चेन रूल कहते हैं। वो जो रेट्स ऑफ चेंज के क्वेश्चंस होते हैं वो चेन रूल के एप्लीकेशन है, लोग उसी को चेन रूल कहते हैं। चेन रूल असल में ये है, वो एप्लीकेशन ऑफ चेन रूल है। इंटीग्रेशन की वीडियो में देख लीजिएगा, वहाँ चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन है, ये चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन है। लास्ट मिनट रिव्यू वाली की बात करो। पावर कम्स डाउन, ब्रैकेट रिमेन्स एज इट इज, पावर रिड्यूसेस बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट। प्रोडक्ट रूल आपको आता है, क्वोशिएंट रूल आपको आता है। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन की एग्जांपल देखें, मैं नहीं बोलूंगा, आप सुकून से देखें। जहां कॉमन लेना होगा वहां कॉमन ले सकते हैं, जहां कॉमन नहीं है वहां सिंप्लीफाई कर दीजिएगा बगैर कॉमन लिए। चेन रूल जिसमें एप्लीकेबल होगा वहां कॉमन निकलेगा ही निकलेगा, ये जरूरी है। क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, यहां पर डिनोमिनेटर भी होगा और v के ऊपर फोकस होगा, वी यू प्राइम माइनस यू वी प्राइम ओवर वी स्क्वायर, जिसके अंदर ये स्क्वायर रूट हो, चाहे वो न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर हो, तो यहां न्यूमरेटर के ऊपर एलसीएम लेने की जरूरत पड़ जाती है। डिपेंड करता है आप किस मेथड से करेंगे। कुछ लोग इंडिसीज से करते हैं, कुछ लोग सर्च से करते हैं, मैं सर्च से करता हूं। तो ये मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, पूरा न्यूमरेटर सिंप्लीफाई होगा, डिनोमिनेटर फिर लाके चिपका दीजिएगा। डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, y इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर ऑफ समथिंग, डेरिवेटिव a e a x b। फंक्शन रिमेन्स एज इट इज, कोई रिडक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। डेरिवेटिव ऑफ पावर कम्स डाउन एंड मल्टीप्लाइज। सिंपल सी 5 एग्जांपल्स आपकी आंखों के सामने। डेरिवेशन ऑफ नेचुरल लॉग फंक्शन, नेचुरल लॉग ln को कहते हैं, कॉमन लॉग lg को कहते हैं। ln के साथ जो कुछ लिखा है, पहले अगर लिखा होता उसकी कोई अहमियत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल m लिखा होता तो m ही रहता। ये वाला जो डब्बा है ln के बाद ये गोज डाउन, डेरिवेटिव ऑफ डब्बा गोज अप, इसीलिए ln गायब हो जाता है। ln फिर पलट के कब आता है, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं। ln x, x goes down, 1 goes up, ln 2x, 2x goes down, 2 goes up, ln 1 plus 3x, 1 plus 3x goes down, 3 goes up, ln 4 minus 5x, 4 minus 5x goes down, minus 5 goes up. Differentiation of trig functions, साइन का डेरिवेटिव कोसाइन, कोसाइन का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन, tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, ये 3 एग्जाम्पल्स है। तीनों में कोफिशिएंट ऑफ x कम्स आउट एंड मल्टीप्लाइज। अब यहां पर मिला जुला के, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट रूल का सवाल है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई एक्स, ये u है, ये u प्राइम है, ये v है, ये v प्राइम है। ये आपने पहले सिंप्लीफाई किया। मैंने पहली मर्तबा कॉमन लिया जिसमें 2 फंक्शंस आ गए, मैंने एक और कॉमन लिया तो 3 फंक्शंस आ गए, एक x आ गया, एक ex आ गया, एक 2 प्लस x आ गया। हर फंक्शन की अपनी अहमियत है। जो पहला वाला है ये फर्दर डिफरेंशिएशन के लिए है, यानी y डबल प्राइम के लिए है। ये जितना सिंप्लीफाई कर सकता हूं सिंप्लीफाई करूंगा, ये y प्राइम इक्वल टू 0 के लिए है। तो पहले मैंने डबल डेरिवेटिव निकाला और एक ex आ गया, एक क्वाड्रेटिक आ गया। वही क्वेश्चन कंटिन्यू हो रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट एंड डिटरमिन द नेचर। y प्राइम इक्वल्स टू 0,
यहाँ से x कोऑर्डिनेट ऑफ स्टेशनरी पॉइंट आएगा, उसको इक्वेशन ऑफ कर्व में डालेंगे, y कोऑर्डिनेट ऑफ स्टेशनरी पॉइंट आ जाएगा। वर्किंग देखते जाएं। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई एक्स, एक्स इज 0, y इज 0, x इज -2, ये पहले मैंने यहाँ पे ही कर दिया, ये यूं करके आया है। ये वाला फॉर्मेट जो था वो ऑलरेडी वहाँ सिंप्लीफाई था, एक मिनट, ये वाला था x ई एक्स 2 + x, तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ x, ये लिखा हुआ है x ई एक्स 2 + x, इसकी बेसिस पे ये आ रहा है x is 0, ex is equals to 0 has no solution, ये मैंने यहाँ लिख दिया है, और दिस थिंग। तो मेरे ख्याल से पहले ये वाला स्टेप था, फिर ये वाला स्टेप था। सो लेट मी राइट दिस थिंग ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये स्टेप 1 था, उसके बाद यहाँ से यहाँ गया, दिस इज स्टेप 2, और यहाँ से यहाँ किया, दिस इज स्टेप 3। सही है। ex is equals to 0 has no solution। आप लॉग लेंगे तब भी आंसर नहीं निकलेगा, आप ग्राफ बनाएंगे तब भी इसका x इंटरसेप्ट नहीं है। यहाँ पर जो है ये इसका मिनिमम पॉइंट है, ये मैक्सिमम पॉइंट है, ये डबल डेरिवेटिव से पता चला। रूल्स ऑफ लॉग्स, लॉग के अंदर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है तो एडिशन है, डिवाइड हो रही है तो सब्ट्रैक्शन है। अगर इसके ऊपर एक पावर है, पावर नीचे उतर आएगी, एंड इट कैन गो बोथ वेज। यहाँ से यहाँ भी जाएगा, यहाँ से यहाँ भी जाएगा, यहाँ से यहाँ भी जाएगा। ln ऑफ एक्स स्क्वायर एक तरीका ये है करने का डायरेक्ट, दूसरा पहले सिंप्लीफाई करें लॉग के असूल के थ्रू और उसके बाद डिफरेंशिएट करें, यू गेट द सेम आंसर। वर्कड एग्जाम्पल 3 ये वाली हो गई, पहले तोड़ा, हर एक को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट किया। यहाँ पे पहले डिवीजन की बेसिस पे माइनस किया, पावर्स को नीचे उतारा, सारा कुछ सेट हो गया, फिर डिफरेंशिएट किया। जल्दबाजी मत कीजिएगा। ln ऑफ x द होल थिंग स्क्वायर, ये 2 नीचे आया, ये चेन रूल है, ये लॉग का रूल नहीं लगेगा। दिस इज 2, दिस इज ln x, दिस इज 1/x। ट्रिग्नोमेट्री के सवाल पर आ जाएं। y इज इक्वल्स टू sin 2x प्लस कोसाइन 2x। ट्रिग्नोमेट्री के सवाल में हमेशा एक डोमेन दिया हुआ होगा, और ln वाले सवाल में अगर मैंने आगे ln का कोई किया है, लेट मी डबल चेक, मैंने किया नहीं है, मैं एक अभी सवाल और करूँगा। y इज इक्वल्स टू साइन 2x कोसाइन 2x, इसको डिफरेंशिएट किया, फिर से डिफरेंशिएट किया, -4 कॉमन लिया। इत्तेफाक की बात है जो ये चीज़ अंदर आ रही है, दैट इज एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन। सो देयरफॉर y डबल प्राइम इज इक्वल्स टू -4 टाइम्स y। हो सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन यू पूछे, शो दैट y डबल प्राइम प्लस 4y इक्वल्स टू 0 एंड दैट इज शोन। उसके बाद y प्राइम, फिर से मैंने यहाँ स्टेप्स लिख देता हूँ। दिस इज ग्रीन एंड दिस इज ब्लू एंड दिस थिंग इज ऑरेंज। सो देयरफॉर दिस इज स्टेप नंबर 1। y प्राइम निकाला, यहाँ वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाला। स्टेप 2 हटा देते, ये y वैल्यू निकाली, एक मिनट, ये x कोऑर्डिनेट ऑफ स्टेशनरी पॉइंट निकाला, ये स्टेप 3 है, दैट इज द नेचर। अब आराम से देखें, y प्राइम इक्वल्स टू 0, this thing equals to 0, tangent to x equals to 1, पहला तीसरा क्वाड्रेंट। रेंज को मॉडिफाई किया, बेसिक एंगल π/4 आया, 2x is π/4, 2x is π plus π/4, x is such and such। अब जब आप y वैल्यू निकालेंगे या y डबल प्राइम निकालेंगे, y डबल प्राइम तो इस क्वेश्चन में आसान है, तो वो फंक्शन 2x में लिखा होगा, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया कि π/4 और 5 π/4 की वैल्यू आपको आनी चाहिए। तो when x is π/8, 2x is π/4, sin of π/4 is 1/√2, cos of π/4 is 1/√2, this is the value। And similarly, maximum minimum पे अभी आते हैं, when x is 5 π/8, 2x is 5 π/4, sin of 5 π/4, cos of 5 π/4, चूंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये और ये दोनों नेगेटिव आया। नेचर कैसे पता चलेगी? y डबल प्राइम इज -4 टाइम्स y। क्या मतलब? अगर y पॉजिटिव है तो y डबल प्राइम नेगेटिव है, और अगर y नेगेटिव है तो y डबल प्राइम पॉजिटिव है। यहाँ y पॉजिटिव था,
इससे y डबल प्राइम नेगेटिव हुआ, ये मैक्सिमम हो गया, यहाँ y वैल्यू नेगेटिव है, y डबल प्राइम पॉजिटिव है, इसलिए मिनिमम हो गया। तो बेहतरीन किस्म का क्वेश्चन ये था। एग्जाम्पल वर्कड एग्जाम्पल 6 में एक और वर्कड एग्जाम्पल इसमें आपके लिए कर देता हूँ, दैट इज वर्कड एग्जाम्पल 7। अगर मैं लिखूँ y इज इक्वल्स टू x ln x और यहाँ पे लिखा होगा x इज ग्रेटर देन 0। क्यों लिखा होगा? बिकॉज ln डज नॉट एग्जिस्ट फॉर नेगेटिव वैल्यूज। तो जो भी ln के बाद लिखा होगा ये उसका डोमेन हमेशा लिखा होगा और ये चीज़ आपको कर्व में भी नज़र आती है। यहाँ पर अगर मैं वो निकालूँ u इज इक्वल्स टू x, v इज इक्वल्स टू ln x, और याद रखिएगा ये आप डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल कर रहे हैं, आप बाई पार्ट्स नहीं कर रहे। लोग कुछ जज्बात पे भी आ जाते हैं। और यहाँ पे u प्राइम जैसे मैं अभी आ गया था, u प्राइम इज 1, v प्राइम इज 1 ओवर x, देयरफॉर u v प्राइम dy बाई dx पहला डेरिवेटिव दैट इज x इंटू 1 ओवर x प्लस 1 इंटू ln x, दैट कम्स आउट टू बी 1 प्लस ln x। ये आपका dy बाई dx आ गया। अब आप सेकेंड डेरिवेटिव निकालें, u इज इक्वल्स टू, बल्कि ये तो वैसे ही आ जाएगा, देयरफॉर डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर, दैट्स द सेकेंड डेरिवेटिव। ये 0 हो गया और ये हो गया 1 ओवर एक्स। उसके बाद आप कहेंगे वही नेचर और ये सारी चीज़ें, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, 1 प्लस ln x इक्वल्स टू 0, ln x इक्वल्स टू नेगेटिव 1, x इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर ऑफ नेगेटिव 1 यानी कि 1 ओवर e। y कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू x ln x, x की जगह 1 ओवर e लिखा, ln x की जगह लिखा ln e रेज टू पावर ऑफ -1। सो दिस इज 1 ओवर e, दिस इज -1, ln e 1 होता है, सो देयरफॉर दिस इज -1 ओवर e। कोऑर्डिनेट आपका आ गया 1 ओवर e कॉमा -1 ओवर e। और अब क्या चीज़ रह गई? अब नेचर रह गया। तो नेचर के लिए y डबल प्राइम इज 1 ओवर x व्हेन x इज पॉजिटिव, 1 ओवर e, y डबल प्राइम इज जस्ट पॉजिटिव, देयरफॉर इट्स अ मिनिमम। तो ये आपका ग्राफ यूं करके आ गया। इसके बाद हम लोग चले जाते हैं कुछ पास पेपर के क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगर इसमें से कोई अच्छे जानदार क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल हैं। लेट मी एक्सप्लेन दिस वन। ये क्वेश्चन बार बार आता है, अभी रीसेंट पेपर में भी आपको नजर आया था। अच्छा जी, द डायग्राम शोज द कर्व y is equals to sin x cos square 2x where x lies between 0 and pi by 4 and its maximum point m. Find the x coordinate of n। और फिर इसमें जो सेकंड पार्ट होता है या पहला पार्ट होता है, कभी फर्स्ट होता है कभी सेकंड होता है, वो स्वैप होता है, वो रीसेंट पेपर में देख लीजिएगा, उसके अंदर इंटीग्रेशन है। तो यहाँ मैं ज़रा हाईलाइट कर लूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन होता है इसमें आपके पास डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन है, और इसमें जो इंटीग्रेशन होती है वो सब्सटीट्यूशन होती है। तो जो अभी रीसेंट 2021 के ईयरली पास पेपर्स मैंने अपलोड किए, ठीक है, और उसमें से आई थिंक मैंने 2 अपलोड किए। नवंबर से मैंने इस मरतबा स्टार्ट किया, नवंबर 2021 33 अपलोड किया, 32 अपलोड किया, सो फार ये किया है। और इसमें आप इसके वर्किंग देख लीजिएगा। मैं ये वाली वर्किंग यहाँ समझा देता हूँ। साइन एक्स डेरिवेटिव कोसाइन 2x होल स्क्वायर, चेन रूल से ये आंसर निकाला, ठीक है। यहाँ पे कोई डबल एंगल वगैरह से सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। अब वर्किंग देखते जाए। साइन एक्स इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ। यहाँ पर चूंकि कॉमन की पॉसिबिलिटी थी तो मैंने कॉमन ले लिया। किसको कॉमन लिया? मैंने कॉमन लिया, लेट मी हाईलाइट इट, 2 कोसाइन 2x और कोसाइन 2x। एक्चुअली सिर्फ कोसाइन 2x मुझे लिखना चाहिए, कोसाइन 2x, कोसाइन 2x, ये रहा कॉमन इधर आ गया। अब अंदर क्या बचा? अंदर बचा 2 है, 2 है, माइनस है, ये -4 हो गया, साइन एक्स हो गया, साइन 2x हो गया, और यहाँ अंदर बचा कोसाइन 2x और कोसाइन 2x हो गया। अब कॉमन लेने का तो कोई जवाब नहीं है ही नहीं कॉमन, तो कैसे लेंगे? अब डबल एंगल से उसको सिंप्लीफाई करें, साइन 2x को खोले, कोसाइन 2x को खोले। तो ये जो साइन 2x को हमने ओपन अप किया है, ये बन गया ये, और ये वाला कोसाइन 2x ये मैंने साइन में ही लिख दिया। फिर से और सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई किया तो ये वाली चीज़ आई। मैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए इसको इरेज करूँ, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये कॉमन लिखा हुआ हटा दिया, ये हटा दिया। अब देखिए ये वाली चीज़ आपके पास आई। अब आप देखेंगे क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं।
तो इन सब में जो चीज़ कॉमन निकल रही है वो निकल रही है कोसाइन एक्स। सो फिर से कॉमन की बारी आई। नेक्स्ट कॉमन, यहाँ से कोसाइन एक्स है, यहाँ से कोसाइन एक्स है, यहाँ से कोसाइन एक्स है, ये कॉमन लिया। सो देयरफॉर ये वाला कॉमन यूं करके आ गया, ये दूसरा कॉमन आ गया कोसाइन एक्स। और अंदर क्या बचा, -8 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 -2 साइन स्क्वायर एक्स, ये वाली चीज़ बच गई। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते। दिस इज व्हाट इज लेफ्ट ऑन द इनसाइड, ये वाली पूरी चीज़ बच गई। अब उसके बाद ये सिंप्लीफाई होके ये हो गया, ये वाला जो कॉमन था वो वाला कॉमन एज इट इज रहा कोसाइन एक्स, ये वाला cos 2x। अब ये इसने कहा कि स्टेशनरी पॉइंट्स, ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए y प्राइम इक्वल्स टू 0, दिस इक्वल्स टू 0, π/2 है, 3π/2 है, π/4 है, दैट्स आउटसाइड ऑफ द रेंज। क्योंकि π/4 तो उसकी एंडिंग वैल्यू है तो ये रिजेक्ट किया। कोसाइन एक्स इज इक्वल्स टू 0, एक्स इज π/2, ये भी रिजेक्ट किया, ये ही नहीं रेंज में। तो ये वाला जो है ये इससे आता है साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1/10। सो ये वाली चीज़ जो है इसकी बेसिस के ऊपर अब वर्किंग होती है, यहाँ से बेसिक एंगल आएगा एंड देन यू गेट द आंसर। थोड़ा सा इम्प्लिसिट देख लेते हैं। इम्प्लिसिट में कॉन्सेप्ट ये है कि dy/dx इन टर्म्स ऑफ x एंड y आएगा। हो सकता है किसी जगह पे x को या y को सब्जेक्ट बना सके, लेकिन अगर एग्जामिनर लिखेगा कि मुझे dy/dx चाहिए इन टर्म्स ऑफ x एंड y, तो इम्प्लिसिट करेंगे। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, जहाँ x² होगा नॉर्मल होगा, जहाँ y³ होगा नॉर्मल ही है y टर्म में, सिवाय इसके कि चूंकि ये y लिखा है ये x लिखा है, इसलिए dy/dx आ गया। यहाँ 5 लिखा है, यहाँ y लिखा है, यहाँ यहाँ x है, dy/dx आ गया। dy/dx को सब्जेक्ट बना ले, जो भी आंसर आएगा वो फ्रैक्शन में आएगा, ये एक चीज़ है। और एग्जाम्पल देखें, √x का डेरिवेटिव 1/2 √x, जो कॉमन चीज़ें आती हैं, 1/x का -1/x²। फाइंड dy/dx इन टर्म्स ऑफ x एंड y, तो यहाँ मैंने लिखा है डू इट द इम्प्लिसिट वे। सो एक मिनट, इसको ज़रा सा मैं हाईलाइट यूँ कर दूँ ताकि ज़्यादा साफ नज़र आए। और यहाँ पे ये जो वर्किंग है ये इम्प्लिसिट के तरीके से करनी पड़ेगी। अच्छा, अब आपने डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ गया 1/2 √x, ये आ गया 1/2 √y इंटू y प्राइम। y प्राइम को सब्जेक्ट बना दिया, अगेन फ्रैक्शन आ गया। कहीं पे प्रोडक्ट रूल की एप्लीकेशन है, कल वाले पेपर में भी देख लीजिएगा, वहाँ पे भी इम्प्लिसिट था। x² y³, ये प्रोडक्ट रूल से होगा। ये u है, इसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं है, ये y प्राइम है तो ये 3y² y। y³ एज इट इज है, इसमें कोई y प्राइम नहीं आएगा, 2x पे भी नहीं आएगा क्योंकि ये x वाली टर्म है। यहाँ पे 4y का 4y प्राइम आया। सारे टर्म्स एक तरफ इकट्ठे किए, बाकी सारे टर्म्स एक तरफ, y प्राइम को सब्जेक्ट बना लिया। अच्छा जी, अब इसके अंदर देखते हैं समथिंग लाइक दिस। It says a curve has this equation. Find the equation of normal to the curve at the point 1, 2. Give your answer in the form such and such. 3 ln x 3 into 1/x हो गया। y² हो गया 2y y प्राइम हो गया। 16 कांस्टेंट है, 0 हो गया। 6xy ये हो गया 6x, इसको कांस्टेंट को बाहर मत निकालिएगा। 6x into 1y प्राइम, y into डेरिवेटिव ऑफ 6x is 6। ये y टर्म है, ये y टर्म है, सब्जेक्ट बनाए। सब्जेक्ट वैसे बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें एक्सप्रेशन नहीं मांगा है, तो डू नॉट मेक द सब्जेक्ट अनलेस के वो एक्सप्रेशन मांगे। यहाँ पे आपने इसको प्लग इन किया 1,2 को, आपने इवेल्यूएट किया, आपकी y प्राइम जो है dy/dx जो है वो -3/2 आ गया। ठीक है, तो ये वाला जो आपका आया है दैट इज -3/2। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल इज +2/3 और उसके बाद इक्वेशन आ गई। एक तो ये खास क्वेश्चन था, और इसके अलावा क्या था, इसके अलावा ये वाला देखते। इसमें ये था द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज सच एंड सच where a is a non-zero constant, so show that dy/dx is such and such. Find the coordinates of the 2 points on the curve at which the tangent is parallel to y-axis. आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया और आपके पास सारा कुछ सिंप्लीफाई होके ये आ गया। अब जब ये कहेगा tangent is parallel to x-axis, ठीक है, अगर वो कहता tangent parallel to x-axis, मैं यहाँ लिख देता हूँ tangent parallel to x-axis.
So therefore gradient is 0, tangent parallel to y-axis. Therefore gradient is undefined. Gradient क्या होता है? एक न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर होता है. इस कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है, इम्प्लिसिट की, इक्वल्स टू 0. यहाँ पे न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 0. यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर 0. यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे ये लिखेंगे कि ग्रेडियंट 0 कब होगा? जब डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 होगा. तो अब आप ये याद रखें. Tangent parallel to x-axis, numerator is 0. Tangent parallel to y-axis, denominator is 0. ये रहा tangent parallel to y-axis, denominator is 0. ये आपका हो गया denominator, इसको 0 किया. y is equals to 0 and y plus 2x equals to 0. यहाँ साइड पे लिखा हुआ है, मैं एक साथ इसको लूप में ही ले आऊँ. तो इसको ज़रा सा लेके इधर ही लगा देते हैं. ठीक है, ये इधर आ गया. एक मिनट, इसको अलग कर देते हैं. इसको ज़रा सा यूँ कर देते हैं, इसको यूँ. ठीक है, ये यूँ करके आपकी वर्किंग आ गई. उसके बाद जब y की वैल्यू 0 है, आप उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे विद द इक्वेशन ऑफ द कर्व. दैट्स द इक्वेशन ऑफ द कर्व. नाउ यहाँ लिख दें, नाउ सॉल्व साइमल्टेनियसली विद इक्वेशन ऑफ कर्व. तो आपने कहा y की वैल्यू 0 है, इसको प्लग इन किया, therefore x comes out to be a. ये इसका कोऑर्डिनेट आ गया. When y is equals to minus 2x, सिंप्लीफाई किया तो x cube is negative a cube and therefore x comes out to be negative a. And similarly y comes out to be positive 2a. तो ये एक कोऑर्डिनेट है, दूसरा कोऑर्डिनेट वो है. पैरामेट्रिक की बात कर लेते हैं. पैरामेट्रिक में रेट्स ऑफ चेंज का चेन रूल लगता है. dy by dx, ये वाला याद कर ले, that is dy by dt divided by dx by dt. x को डिफ्रेंशिएट किया, dx by dt आ गया. y को डिफ्रेंशिएट किया, dy by dt आ गया. dy by dx को सब्जेक्ट बना ले. अब उसमें नॉर्मल और टैंजेंट और इस तरह के जो भी क्वेश्चन है सब कुछ आ सकता है. t की वैल्यू 2 है, x कोऑर्डिनेट निकाला, y कोऑर्डिनेट निकाला, dy by dx निकाला, नॉर्मल के लिए नेगेटिव रेसिप्रोकल किया, हेंस यू फाइंड द इक्वेशन. आराम से देख ले एक नज़र. उसके बाद ये वाली एग्जाम्पल देखें जिसमें ट्रिग्नोमेट्री की इन्वॉल्वमेंट होगी. यहाँ पे ऑफ कोर्स कैलकुलेटर रेडियन में होगा और आपका जो पैरामीटर है वो t की जगह थीटा लिखा जाता है. d भी लिख सकते हैं लेकिन यूजली थीटा लिखा जाता है. तो ये वाला जो है वो रेडियंस में होगा. आपने क्या किया? x को डिफ्रेंशिएट किया, ये आया. y को डिफ्रेंशिएट किया, ये आया. चेन रूल लगाया, चेन रूल से dy by dx ये आ गया. पाई बाई 4 की साइन की, कोसाइन की, टेंजेंट तीनों की वैल्यूज़ की ज़रूरत है. और फिर इसीलिए हम कहते हैं कि जो आपका कॉन्सेप्ट है P1 का वो बहुत ज़रूरी है. x की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू ये आ गई, dy बाई dx की वैल्यू ये आ गई और उसके बाद आपने एग्जैक्ट फॉर्म में इसका आंसर लिख दिया. इसी तरह से एक क्वेश्चन और करते हैं. इसने कहा कि x is equals to 4 sin theta, y is equals to 1 plus 3 cos theta. 4 sin का तो आसान है, ये वाला पहले यूं किया. ये करने के बाद एडिशन फार्मूला से सिंप्लीफाई किया, उसके एग्जैक्ट फॉर्म्स वगैरह लिख के सिंप्लीफाई कर लिया. और dy by dx जो है वो सारा कुछ करने के बाद ये चीज़ आ जाती है. और इसने कहा ये इस फॉर्मेट में आ गया. k की वैल्यू क्या है? k की वैल्यू है -3/8. इसमें ये खास बात थी. अच्छा, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट वेयर इट क्रॉसेस द पॉजिटिव y एक्सेस. ये वाला में भी वो था कि कर्व क्रॉसेस द y एक्सेस, x इज 0, 4 sin थीटा इक्वल्स टू 0. अब ये मुख्तलिफ आंसर्स है, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा सही है? जब थीटा 0 डालेंगे तो y पॉजिटिव आएगा, थीटा पाई डालेंगे y नेगेटिव आएगा. देयरफॉर इसको एक्सेप्ट करेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे, बाकी सारी कहानी तो वही चीज़ चल रही है. इसके अलावा जो एक क्वेश्चन होता है मैं वो सोच रहा हूँ, यहाँ से देखते हैं. ये वाला क्वेश्चन देख लें. द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ कर्व इज सच एंड सच. Find dy by dx in terms of t. Show that the equation of the tangent is this much. Hence, show that if the tangent meets the x-axis at p and y-axis at q, then OP plus OQ equals to a. मैंने एग्जामिनर को आप शुरू में बता दीजिएगा कि आप साइन को s लिख रहे हैं, कोसाइन को c लिख रहे हैं, टेंजेंट को t लिख रहे हैं, ताकि चीज़ों को ज़रा सिंप्लीफाई करें. तो आपने लिखा x इज इक्वल्स टू a कोसाइन पावर 4,
इसको डिफ्रेंशिएट किया, चेन रूल, 4 comes down, c remains as it is, power becomes 3 into derivative of bracket। इसी तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट किया, dy by dx निकाला, that is minus tan square t। यहाँ चूंकि कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी हुई है, तो ये एज इट इज प्लग इन करेंगे x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एंड डेरिवेटिव ऑफ द टेंजेंट। उसके बाद सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके उस फॉर्मेट की तरफ बढ़ते गए, y वाली टर्म x वाली टर्म उल्टे हाथ पे रखी, बाकी दो टर्म्स इधर रखी, जितना कॉमन ले सकते हैं कॉमन लिया, c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसी का लास्ट पार्ट, इसने कहा टेंजेंट मीट्स, जब x एक्सिस को मीट करेगा, y 0 है, ये गायब हो जाएगा, x साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू a साइन स्क्वायर c स्क्वायर, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू ac स्क्वायर। सिमिलरली जब x 0 करेंगे, y इज इक्वल्स टू a साइन स्क्वायर। इसको आपने लेबल किया, इसको लेबल किया, पाइथागोरस लगाया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दूसरी मरतबा आया, एंड दिस कम्स आउट टू बी 1। तो यहाँ पे फिर मैं इसको रोकता हूँ कि दैट इज द एंड ऑफ डिफरेंशिएशन। अच्छे से लिख देते हैं। So this is differentiation का last minute review, इसका lecture, it's all done and dusted। अब किसका मैं आपको बताऊंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर और एल्जेब्रा का, और डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके साथ हम लोग लॉग्स पढ़ लेंगे। टेक केयर।